आज हम पतंजलि के अष्टांग योग में दिए गए आसन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पतंजलि के आसन के बारे में क्या विचार हैं और आसन का आत्मज्ञान एवं समाधि तक पहुँचने में क्या उपयोग है। इसके बारे में पायलट बाबा जी ने अपने विचार क्या व्यक्त किए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सूत्र क्रमांक 46 में आसन को परिभाषित करते हुए पतंजलि कहते हैं कि स्थिर सुखमासनम, अर्थात जो स्थिर भी हो और सुखदायक या आरामदायक भी हो उसे ही आसन कहते हैं। 47वें सूत्र में पतंजलि कहते हैं प्रयत्न शैथिल्यांत समापतिभ्याम। इसका अर्थ यह है कि शरीर को महसूस करते हुए, प्रयत्न को ढीला छोड़ते हुए अनंतता का अनुभव करना, अर्थात स्वयं को अनंत आकाश से जुड़ा हुआ महसूस करना ही आसन है। जब भी हम जागरूकतापूर्वक आसन करते हैं तब क्या होता है, आसन के अभ्यास से अपने भीतर हल्कापन और खाली आकाश जैसा लगता है। जब तुम सुखपूर्वक किसी आसन में बैठते हो तब जो बैठने मात्र का आनंद है वही सुख है। तुम आसन में बैठते हो और महसूस करते हो जिस आनंद को, बैठने का ही कितना आनंद है। ऐसा करके देखो कि तुम्हें कैसा अनुभव होता है। पतंजलि के ऋषि के अनुसार यही आसन की सिद्धि भी है। महायोगी पायलट बाबा जी आसनों के बारे में हिमालय केरा में बताते हैं कि जब भी आप आसन करें तो उसके पहले वार्म अप ज़रूर करें ताकि आपकी मांसपेशियों को नुकसान नहीं हो। उसके पश्चात आप पीठ के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर, बैठकर और खड़े किए जाने वाले आसनों को करें। बाबा जी यहाँ पर एक और ध्यान रखने की बात बताते हैं कि आपको एक ही प्रकार के आसन हमेशा नहीं करने हैं। बार बार आपको आसन बदल बदल कर करने से उन आसनों को ज़्यादा लाभ आपके शरीर को मिलता है। आसन करते वक्त हमें सजग होना चाहिए। बाबा जी का मुख्य संदेश रहता है कि आप सजग होकर के प्रत्येक अंग पर उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है उसको अनुभूत करते हुए आपको आसन करना है। अगर आप इस प्रकार से आसन करेंगे तो इसका लाभ आपको ध्यान में भी मिलेगा। बाबा जी के अनुसार यदि हम आसनों को बिना सजगता के करते हैं तो वो एक प्रकार की एक्सरसाइज बन जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं आसनों को हम सजगता रखते हुए करते हैं तब वे योग बन जाते हैं, योगिक आसन बन जाते हैं और इनका लाभ हमें ध्यान लगाने में मिलता है। जैसे कि हम हमारे हाथ को बिना सजगता के भी मोड़ सकते हैं। यह मेरा हाथ का मोड़ना मैकेनिकली हुआ, लेकिन जब मैं हाथ को मोड़ते हुए इसके साथ सजग भी रहूँगा कि मैं हाथ को मोड़ रहा हूँ, तब
इसे सजगता पूर्वक गतिविधि करना हम कहेंगे। बाबा जी आसन करने के पश्चात आगे बताते हैं कि सुखासन में आपको बैठ जाना है। सुखासन में यह ध्यान रखना है कि आपका बायां पैर दायां पैर ऊपर हो और बायां पैर नीचे हो। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सब एक सीध में रखें और फिर आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने के पश्चात हमें सजगता पूर्वक या तो जो घट रहा है उसके प्रति सजग रहना है और ध्यान रहे कि आपको आंखें नहीं खोलना है। बाबा जी एक प्रवचन में एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार आप कुकर में दाल, चावल, पानी सभी डाल करके कुकर को बंद कर देते हैं और फिर आप उसको अग्नि पर चढ़ा देते हैं, तब कुकर में सब्जी अपने आप खिचड़ी अपने आप पक जाती है। ठीक उसी प्रकार हमको भी आसन प्राणायाम करने के पश्चात आंखें बंद करके सजगता पूर्वक जो घट रहा है उसका अवलोकन करना है। यदि सजगता को बनाना हमारे लिए कठिन होता हो तो बाबा जी मंत्र पर सजगता की एक विधि का वर्णन करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि यदि तुम एक मंत्र को सजगता पूर्वक जपो, जैसे कि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को यदि आपको सजगता पूर्वक जपना है तो जैसे कि मैंने बोला ओम, तो पूरे मन से आप ओम को देख रहे हो और ओम को सुन भी रहे हो। नमः, तो नमः को देख रहे हो और सुन भी रहे हो। शिवाय, तो शिवाय को देख रहे हो और महसूस भी कर रहे हो। इस प्रकार प्रत्येक मंत्र के शब्द को सजगता पूर्वक सुनना और महसूस करना करते हुए हम जब करते हैं तब भी हम आसानी से ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। इस विधि को प्रायोगिक रूप से हम करेंगे। ध्यान में बैठेंगे, सुखासन में बैठ जाइए, बायां दायां पैर ऊपर, बायां पैर नीचे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन रीढ़ की हड्डी सब एक ही सीध में। ध्यान रहे शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव नहीं रहे। अब हमें ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रत्येक शब्द को सजगता पूर्वक जपना है। जैसे कि ओम, तो ओम को हम सुन भी रहे हैं और अंतर्दृष्टि से देख भी रहे हैं। नमः, नमः को सुन भी रहे हैं और अंतर्दृष्टि से देख भी रहे हैं। शिवाय, शिवाय को सुन भी रहे हैं और अंतर्दृष्टि से देख भी रहे हैं। ओम सुन भी रहे हैं और अंतर्दृष्टि से देख भी रहे हैं ओम को। नमः, नमः को देख भी रहे हैं अंतर्दृष्टि से और सुन भी रहे हैं। शिवाय, शिवाय को अंतर्दृष्टि से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और उसे महसूस भी कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 100% सजगता को मंत्र के प्रत्येक शब्द पर लगातार बनाए रखो। ओम अंतर्दृष्टि ओम पर, नमः अंतर्दृष्टि नमः पर, शिवाय अंतर्दृष्टि शिवाय पर। ओम अंतर्दृष्टि ओम पर, नमः अंतर्दृष्टि नमः पर, शिवाय अंतर्दृष्टि शिवाय पर। ओम
नमः शिवाय। इस प्रकार सजगतापूर्वक मंत्र को जप करते रहें। आप निश्चित ही ध्यान में आगे प्रवेश करेंगे। आपकी ध्यान में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। ठीक इसी प्रकार ध्यान करते रहें। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।